सन वू ने देन एक सेकंड भी वेस्ट नहीं किया। उसने मौका देखते ही एक और जबरदस्त पंच काय के साइड में दे मारा। इस बार काय के स्टोइक एक्सप्रेशन में हल्का सा फर्क आया। उसने उस हिट को महसूस किया। शॉक उसकी पूरी बॉडी में रिपल कर गया। इतने सालों में उसे ऐसा दर्द कभी महसूस नहीं हुआ था और ये उसे अंदर तक हिला गया। काय अभी सिचुएशन समझ भी नहीं पाया था कि सनवू ने एक स्विफ्ट किक उसके हेड की तरफ फेंका। लेकिन इस बार काय ने अपनी गलती रिपीट नहीं की। उसने किक को आसानी से ब्लॉक कर लिया और उसका चेहरा गुस्से से ट्विस्टेड हो गया। हाउ डेयर यू! काय गरजा। उसकी आवाज प्योर फ्यूरी से भरी हुई थी। वो एक विशियस पंच के साथ काउंटर अटैक किया। इतनी ताकत से भरा पंच था कि अगर रॉक भी होता तो फट जाता। सनवू ने काय के पंच की शेयर पावर को महसूस कर लिया और डॉज करने की कोशिश की, लेकिन स्पीड इतनी क्रेजी थी कि बच नहीं पाया। काय का एल्बो हल्के से सनवू के चेस्ट से छू गया। फिर भी फोर्स इतना था कि एक गहरी ब्लडी कट लग गई। सनवू ने सीरिंग पेन को फील किया, लेकिन फिर भी वो डटा रहा। उसने पेन को फेस पर शो नहीं होने दिया। अरीना का माहौल अब प्योर इलेक्ट्रिसिटी जैसा हो गया था। हर कोई ऑन एज था। बैटल का टाइड अब बदल चुका था। दोनों फाइटर्स को समझ आ चुका था, अब ये एक ब्रूटल और रिलेंटलेस फाइट बनने वाली है। सनवू का चेहरा टेंस हो गया। उसे रियलाइज हुआ कि वो काय के लास्ट अटैक को उतनी क्लीनली डॉज नहीं कर पाया था, तो उसने जल्दी से डिस्टेंस बना लिया। अरीना में एक अननेचुरल सी साइलेंस छा गई थी। दोनों फाइटर्स एक दूसरे को घूर रहे थे, कोई भी मूव नहीं कर रहा था। इस टेंशन को काय की कोल्ड वॉइस ने तोड़ा। यू आर नॉट बैड, तुम्हें अपने चांसेस मिल चुके हैं, कुछ और दिखाना है क्या? सनवू की आवाज धीमी लेकिन कॉन्फिडेंट थी। हाँ, उसके चेहरे पर एक स्लो कॉन्फिडेंट स्माइल फैल गई, जिसने काय को थोड़ी देर के लिए ऑफ गार्ड कर दिया। सनवू ने अपने टॉर्न शर्ट के फैब्रिक को खींचते हुए कहा, तूने पहले कुछ कहा था, याद है? और फिर उसने अपनी शर्ट को फाड़ दिया। उसका बॉडी पूरा खुल गया, एक ऐसा बॉडी जो प्योर मेहनत और स्ट्रगल का प्रूफ था। ऑडियंस स्टंट थी, खासकर ओल्ड मैन, ग्लासेस वाला आदमी, जो कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एक हाई स्कूलर का फिजिक इतना दमदार हो सकता है। एटमॉस्फेयर में शिफ्ट आ गया। सनवू ने काय की आंखों में देखते हुए स्टेडी आवाज में कहा, आई एम गेसिंग अब मुझे कोई फ्री शॉट नहीं मिलने वाला, राइट? काय की आईज नैरो हुई और उसने स्लाइट नॉट दिया। यू आर स्ट्रॉन्ग, आई विल गिव यू दैट, लेकिन मुझसे जीतने के लिए अभी भी काफी दूर हो। उसके रिस्पेक्ट भरे वार्निंग वाले टोन के साथ अचानक बिना कोई वार्निंग के काय के बॉडी के चारों तरफ एक ब्लू ग्लो फैल गया। उसकी बॉडी से एनर्जी पल्सेट होने लगी। उसकी ताकत अब टेरिफाइंग लेवल्स तक पहुंच गई थी। अब मैं 100% पर हूं, काय ने अनाउंस किया। उसका फॉर्म अब मॉन्स्ट्रस लगने लगा और इतना हैवी था कि सनवू को दबाव महसूस होने लगा। लेकिन फिर भी सनवू के चेहरे की कॉन्फिडेंट स्माइल नहीं हटी। उसकी आईज स्टेडी थीं। वो रेडी था काय की फुल स्ट्रेंथ फेस करने के लिए। साइड में ओल्ड मैन, ग्लासेस वाला आदमी, कंफ्यूज्ड था। उसने धीरे से कहा, व्हाई इज ही स्टिल स्माइलिंग? वहीं अमांडा ने ध्यान से लड़ाई को देखते हुए सॉफ्टली कहा, अब असली मजा आएगा। उसकी एंटिसिपेशन और भी बढ़ रही थी। ओल्ड मैन ने डिसबिलीफ में अपना सिर हिलाया। इंटरेस्टिंग, ये तो स्लॉटर होने वाला है। काय सब कुछ यूज कर रहा है, ये मैसेकर होगा। अमांडा ने काल्म होकर कहा, फाइट सिर्फ पावर से नहीं होती। जब तुम्हारा ओपोनेंट तुम्हें रिकॉग्नाइज करता है, खासकर कोई काय जैसा, तब असली लड़ाई होती है। ओल्ड मैन ने फ्राउंड किया। रिकॉग्निशन का क्या फायदा जब आप हारने वाले हो? अमांडा की वॉइस थोड़ी सॉफ्ट हुई। ये लड़ाई के बारे में है, मैंने भी फील किया है, जब लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं, लेकिन जब वो फाइनली तुम्हें सीरियसली लेते हैं, वो पल ही असली विक्ट्री होता है। साइड लाइन पर मिन्हो भी काम वॉइस में बोला, आई गेट इट। लोग मेरे साइज को देखकर डाउट करते थे, लेकिन जब तुम उन्हें मजबूर करते हो तुम्हें सीरियस लेने के लिए, जब उनकी आंखों में वो डर दिखता है, तब समझ आता है कि सारी मेहनत वर्थ थी। पहली बार मिन्हो के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आई। ओल्ड मैन अभी भी थोड़ा अनश्योर था, लेकिन बड़बड़ाया, मे बी, अब मैं समझ रहा हूं। लेकिन क्या सनवू सच में काय का फुल पावर सर्वाइव कर पाएगा? अरीना में टेंशन और भी हैवी हो गई थी। स्टेक्स अब स्काई हाई थे। दोनों फाइटर्स अपनी जगह पर डटे हुए थे। अब सवाल था, क्या सनवू काय के फुल रात को झेल पाएगा? उस फाइटर का जो अब तक कभी हारता नहीं था जब वो ऑल आउट जाता था। सनवू ने अपनी कॉन्फिडेंट स्माइल और भी ब्रॉड कर ली। उसकी एनर्जी फिर से सर्ज हुई और उसने कहा, मैं पहले जाऊंगा। और फिर फुल स्पीड से काय की तरफ चार्ज कर गया। उसका फिस्ट प्योर डिटर्मिनेशन से भरा हुआ था, लेकिन काय अभी भी नहीं हिला। उसने कैंग के पंच को एफर्टलेसली एक हाथ से ब्लॉक कर दिया।
सनवू के माइंड में एक ही थॉट आया, व्हाट इज दिस गाय मेड ऑफ। उसका पंच जैसे कंक्रीट वॉल से टकरा गया था। काय ने दूसरे हाथ से जोरदार हमला किया। सनवू ने किसी तरह उसे ब्लॉक तो कर लिया, लेकिन उस एक पंच की ताकत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। अरीना का पूरा फ्लोर थरथरा उठा। डिफेंस करने के बावजूद इंपैक्ट इतना तगड़ा था कि सनवू की सांसें उखड़ने लगीं। उसका बॉडी पहले से ही काय की ओवरवेलमिंग पावर का टोल झेल रहा था, लेकिन काय का हमला वहीं नहीं रुका। उसकी नजर सनवू के कमजोर पड़े स्टांस पर टिक गई और उसने फिनिश करने के लिए लीथल प्रिसिजन के साथ मूव किया। उसने एक जबरदस्त नी स्ट्राइक मारी जो जमीन को चीरते हुए अरीना के फ्लोर को तोड़ गई। सनवू ने मुश्किल से उस अटैक से बचने के लिए खुद को रोल करके हार्म्स वे से बाहर निकाला, लेकिन फिर भी एक गहरी कट उसके पीठ पर बन गई। पूरा क्राउड सन्न रह गया इस शीयर पावर को देखकर। सिर्फ पास से निकला हुआ हमला भी इतना डैमेज कर सकता है। साइड लाइंस पर खड़े मिन्हो ने भी ध्यान से देखा और धीरे से बोला, डॉज तो किया पर पूरा नहीं। सनवू की पीठ पर ताजा कट यह साबित करने के लिए काफी था कि काय के हर अटैक में कितनी डेडली ताकत छुपी है। सनवू बुरी तरह से हांफते हुए सांसें संभालने की कोशिश कर रहा था। पसीना उसके चेहरे से टपक रहा था। उसके दिमाग में एक बात गूंज रही थी, पावर गैप बहुत बड़ा है। पहली बार डर ने सनवू के अंदर दस्तक दी। उसे अब साफ दिख रहा था कि काय सिर्फ पावरफुल नहीं था, वो एक पूरा मॉन्स्टर था। वो उसके सामने एक बिग माउंटेन जैसा खड़ा था। काय ने उसे ठंडी नजरों से देखते हुए कहा, अब दिख रहा है ना हमारे बीच का गैप। चाहे जितना भी कोशिश कर लो, जीतना इम्पॉसिबल है। तो फिर क्यों फाइट कंटिन्यू कर रहे हो? सनवू की नजरें गहरी हो गईं। उसकी आंखों में एक नई डिटर्मिनेशन चमक उठी। उसने धीमी लेकिन डिफाइंट आवाज में कहा, डोंट मेक मी लाफ। तू अकेला मॉन्स्टर नहीं है यहां। मुझे भी पूरी जिंदगी एक मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया गया है। ये कहते ही सनवू नीचे झुका, अपनी सारी स्ट्रेंथ को गैदर किया और एक जोरदार एल्बो स्ट्राइक से काय पर झपटा। लेकिन काय ने काम रहते हुए अपने बॉडी को थोड़ा सा मूव किया और बड़े आराम से अटैक को डॉज कर लिया। सनवू का मूव मिस हो गया और वो बैलेंस खो बैठा, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने तुरंत खुद को संभाला और एक ब्रूटल हेडबट के लिए दोबारा वार किया। काय के होंठों पर एक विकेड स्माइल फैल गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, अब मेरी बारी है। दोनों ने एक साथ हेडबट किया। उनके बॉडी जोरदार टकराए, लेकिन काय फिर से तेज और ताकतवर निकला। सनवू का पूरा बॉडी झटका खाकर कांप गया। उसके घुटने टिक गए और वो जमीन पर गिर गया। काय टावरिंग फिगर की तरह उसके ऊपर खड़ा हो गया और ठंडी आवाज में कहा, फाइट खत्म हो चुका है। तुम्हारे अटैक्स बहुत कमजोर हैं, स्टैमिना भी खत्म हो चुका है। तुम मुझसे लड़ने लायक नहीं हो। लेकिन सबमिट करने की बजाय सनवू के होंठों से एक हल्की सी हंसी निकलने लगी। वो हंसी धीरे धीरे जोर पकड़ने लगी, पूरे अरीना में गूंजने लगी। काय का चेहरा बदल गया। इरिटेशन उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। उसने गुस्से से कहा, हंस क्यों रहे हो? सनवू की मुस्कान और भी बड़ी हो गई। उसने स्टेडी आवाज में जवाब दिया, अगर फाइट खत्म हो चुका है तो फिर मैं अब तक अनन्यातीत क्यों हूं? काय का गुस्सा फट पड़ा। उसकी बॉडी से इंटेंस ब्लू एनर्जी निकलने लगी। उसकी पावर फिर से पूरे चरम पर थी। उसकी ऑरा चारों ओर इलेक्ट्रिसिटी की तरह क्रैकल कर रही थी। हवा तक भारी हो गई थी उसकी एनर्जी से। लेकिन जैसे ही काय फाइनल अटैक के लिए बढ़ा, उसे कुछ अजीब दिखा। सनवू का बॉडी भी अब ग्लो कर रहा था। पहले फेंट लाइट, लेकिन फिर हर सेकंड के साथ वो तेज होता गया। अनकंट्रोलेबल दर्द के बावजूद सनवू खुद को जबरदस्ती उठाने लगा। उसकी ऑरा जो अब तक सबड्यूड थी, अब काय की इंटेंसिटी को मैच कर रही थी। अरीना में एकदम डेड साइलेंस था। सबकी नजरें बस उन दो लड़ाकों पर टिकी थी। अब काय की ओवरपावरिंग स्ट्रेंथ के सामने सनवू की भी अनएक्सपेक्टेड पावर खड़ी थी और अब कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था कि आगे क्या होने वाला है। सनवू का पूरा बॉडी इंटेंस फायरी ग्लो से पल्सेट कर रहा था। उसकी बॉडी से रेड ऑरा निकल रही थी और एटमॉस्फेयर पूरी तरह से इंटेंस हो गया था। रिंग के कोने में खड़ा ओल्ड मैन घबराते हुए चिल्लाया, इस इंटेंस माहौल की वजह से मेरा खून और पसीना तक उड़ रहा है। लेकिन उसकी आवाज सनवू की राइजिंग एनर्जी में पूरी तरह दब गई। अब सनवू की आंखों में एक टेरिफाइंग लाइट जल रही थी। उसके अंदर मेमोरीज का तूफान उठ चुका था। फाइटिंग, मैंने हमेशा इससे नफरत की है। उसे वो सारे दिन याद आने लगे जब वो घर ब्रूज्ड और बैटर्ड होकर लौटता था और अपनी मां की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट देखता था। सब मुझे मॉन्स्टर समझते थे। शायद वो सही थे, उसने सोचा। मैं भी कभी कभी खुद मान लेता था। पुराने दर्द फिर से जाग उठे, लेकिन इस बार इस अरीना में कुछ अलग फुट पड़ा था। कुछ डार्क, कुछ वाइल्ड। ये जगह मुझे पागल कर रही है,
उसने महसूस किया जैसे उसके अंदर से एक अजीब सी हंसी निकल रही हो, जो धीरे धीरे पूरे मैदान में गूंजने लगी, एक डरावनी हॉलो गूंज की तरह। ये फीलिंग क्या है और मैं रुक क्यों नहीं पा रहा? सनवू की नजरें सीधे काय पर टिकी हुई थीं। उसकी ग्रिन अनकंट्रोलेबली बड़ी होती जा रही थी। मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे इस बीस्ट से लड़ना ही होगा, जीतना ही होगा। सनवू की वाइल्ड ऑरा के ट्रिगर होते ही काय ने भी लाइटनिंग स्पीड में मूव किया। वो एक पावरफुल किक के साथ सनवू के सिर को निशाना बनाते हुए आया, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। सनवू के इंस्टिंक्ट्स अचानक से जाग चुके थे। एक इम्पॉसिबल मूव करते हुए उसने हवा में स्प्रिंग की तरह बॉडी को मोड़ा और काय के अटैक के ऊपर से पलट गया। मिड एयर में सनवू ने अपना हाथ बढ़ाया और काय का चेहरा पकड़ लिया। उसकी फिंगर्स काय की स्कल में धंसने लगी। काय की सोच पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सनवू ने एक ब्रूटल हेडबट उसके चेहरे पर दे मारा। अरीना में बोन क्रैकिंग साउंड गूंज गई। काय लड़खड़ाते हुए पीछे हटा, उसका माइंड ब्लैंक हो चुका था। ये कैसे इतना स्ट्रांग बन गया? लेकिन सनवू रुका नहीं। हेडबट के मोमेंटम को यूज करते हुए उसने एक मिड एयर समरसॉल्ट मारा और दोनों पैरों से काय के बैक पर धड़ाम से लैंड किया। इंपैक्ट इतना जबरदस्त था कि काय सीधा अरीना की वॉल से जा टकराया। दीवार पर क्रैक्स बन गए। ऑडियंस ने एक साथ सांस रोक ली। हर चेहरे पर प्योर शॉक दिख रहा था। काय दर्द से कराहते हुए उठने की कोशिश कर रहा था। उसकी चेस्ट तेजी से धड़क रही थी, सांस लेना तक मुश्किल हो गया था। वो इस तरह कैसे मूव कर रहा है? उसके मन में घबराहट भर गई, लेकिन सोचने से पहले ही एक फ्यूरियस पंच उसकी तरफ लाइटनिंग स्पीड से आया और सीधे उसके चेहरे से टकराया, उसे फिर से दीवार से भिड़ा दिया। इंपैक्ट इतना स्ट्रांग था कि काय को रिएक्ट करने तक का टाइम नहीं मिला। काय ने टीथ ग्रिट करते हुए सनवू का अगला पंच पकड़ा। उसकी पकड़ स्ट्रांग थी, रिस्ट को टाइट पकड़ रखा था। अब पकड़ा है, उसने सोचा। लेकिन जब उसकी नजर सनवू की आंखों से मिली तो कुछ ऐसा दिखा जिसने उसे हिलाकर रख दिया। एक ठंडी आग जैसी रिजॉल्व। सनवू के लिप्स पर एक चिलिंग ग्रिन फैल चुकी थी। एक शार्प ट्विस्ट से उसने अपना हाथ छुड़ाया, काय को बैलेंस से बाहर कर दिया और उसे सीधा स्ट्राइकिंग रेंज में खींच लाया। सनवू ने बिना एक पल गवाए फ्यूरियस पंचेस की बारिश शुरू कर दी। हर पंच पहले से तेज और डेंजरस था। हर हिट काय की बॉडी पर किसी थंडरस्टॉर्म की तरह गिर रही थी, उसकी डिफेंसेस को चीरती हुई। काय की विजन ब्लर होने लगी थी। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ये क्या हो रहा है? कोई इतना फास्ट कैसे मूव कर सकता है? सोचने का मौका तक नहीं मिला। सनवू ने अपना मोमेंट पकड़ा और एक प्राइमल रोअर के साथ अपना फाइनल पंच काय के पेट में पूरी ताकत से मारा। इंपैक्ट से पूरा अरीना हिल उठा। शॉकवेव्स हर तरफ फैल गईं। काय चीखते हुए हवा में उछला और जमीन पर जोर से गिरा। सालों में पहली बार इनविंसिबल काय ने असली दर्द महसूस किया था, ऐसा क्रशिंग पेन जैसा उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। ये पॉसिबल नहीं है। काय का माइंड आंसर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था। क्या सनवू को डोपिंग ड्रग दिया गया है? नहीं, कोई इतना स्ट्रांग इतने कम टाइम में कैसे बन सकता है? लेकिन सनवू ने उसे ब्रीथ लेने तक का मौका नहीं दिया। उसकी ग्लोइंग ऑरा और भी इंटेंस हो गई थी। वो फिर से काय की तरफ चार्ज किया, चेहरे पर एक टेरिफाइंग ग्रिन के साथ। काय चिल्लाया, उसकी आवाज फ्रस्ट्रेशन से फटी हुई थी। कभी थकते नहीं क्या? लेकिन अब सनवू पूरी तरह अपनी नई पावर में डूब चुका था। उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी फिस्ट अब लाइटनिंग की तरह घूम रही थी। काय ने कुछ पंचेस ब्लॉक किए, लेकिन सनवू के रिलेंटलेस अटैक्स तोप के गोलों जैसे थे। ये बिल्कुल इनसेन है, काय सोच रहा था। कोई ह्यूमन इस तरह कैसे मूव कर सकता है? बिना कोई वक्त गवाए उसने काय की रिब्स और बैक पर हैमरिंग पंचेस बरसाने शुरू कर दिए, इतने फास्ट और हैवी कि काय काउंटर करने की सोच भी नहीं सका। काय का माइंड पैनिक में डूब चुका था। हर पंच के साथ एक नई दर्द की लहर दौड़ रही थी और फिर सनवू ने एक फुल पावर्ड पंच काय की जॉ पर दे मारा। फोर्स इतना इंटेंस था कि काय हवा में उड़ता हुआ अरीना के फ्लोर पर जा गिरा। पूरा क्राउड स्टन्ड साइलेंस में चला गया। एक हाई स्कूलर ने यह किया, यह शॉक स्पेक्टेटर के माइंड्स में गूंजने लगा। वो लड़का जिसे कभी पावरलेस समझा जाता था, आज सबसे फियर्ड फाइटर को डिसमेंटल कर चुका था। जमीन पर पड़े हुए काय बिल्कुल शांत लेटा था। उसका शरीर पूरी तरह ब्रूज्ड और ब्रोकन हो चुका था। उसके चारों ओर खून का तालाब सा बन गया था। वो बिना पलक झपकाए आसमान को घूर रहा था। What the hell just happened? The indestructible काय एक मेयर स्टूडेंट से हार चुका था। सालों में पहली बार काय बैटर्ड, बीटन और ब्लीडिंग था। दूसरी ओर सनवू भारी सांसें लेते हुए सीधा खड़ा था।
उसकी रेड ऑरा अब धीरे धीरे फेड हो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही वाइल्ड इंटेंसिटी अब भी जल रही थी। उसने चारों ओर अरीना को देखा। ओल्ड मैन बोला, ही हैड डन इट। उसने असंभव को सच कर दिखाया था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में एक धीमी सी आवाज गूंज उठी। अरीना पूरी तरह शांत हो गया था। हर एक नजर काय के अनमूविंग बॉडी पर टिकी थी। कोने में खड़ा वो ओल्ड मैन हकलाया, इज ही अलाइव? वो हिला तक नहीं है। इतना सारा खून। अमांडा ने धीरे से सिर हिलाया। चेहरा सख्त था। दैट्स नॉट काइज ब्लड, इट्स सनवूज। उस आदमी की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। व्हाट? अमांडा ने बताया, काय के ऊपर जो भी खून है वो सनवू के फिस्ट से है। उसके हाथ काय की हार्डन्ड स्किन पर पंच करते करते बर्बाद हो चुके हैं। अरीना के सेंटर में सनवू की सांसें फटी फटी थीं। उसने नीचे अपने फिस्ट की ओर देखा। स्किन पूरी तरह फटी हुई, कुछ जगहों पर हड्डियां दिख रही थीं। व्हाट इज दिस? वो दर्द से चकराते हुए सोचने लगा। एवरीथिंग हर्ट्स। ऐसा लग रहा है जैसे मसल्स अंदर से फट गए हों। उसकी विजन ब्लर होने लगी और डिसबिलीफ में उसने देखा काई वापस उठ रहा था। वीआईपी रूम में लड़की की आवाज कांप रही थी। हाउ इज काई गेटिंग अप आफ्टर टेकिंग ऑल दैट फ्रॉम सनवू? दैट्स इम्पॉसिबल। गंजा आदमी आगे झुककर बोला। आंखें पूरी तरह फाइट पर टिकी थीं। काय अपनी स्किन हार्डनिंग एबिलिटी को आर्मर की तरह यूज कर रहा है। ये सिर्फ उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रही, बल्कि सनवू को भी डैमेज कर रही है। देखो, उसके फिस्ट्स पूरे टॉर्न अप हैं, बोन्स तक एक्सपोज्ड हैं। लड़की का दिल बैठने लगा। यू आर सेइंग सनवू कांट बीट हिम, वी आर गोना लूज दिस फाइट? अरीना में काय धीरे धीरे खड़ा हुआ, जोर जोर से सांस लेता हुआ। ये दर्द, I've never felt anything like it. What is this kid made of? Why won't he back down? उसकी आंखें तैर रही थीं। उसने जोर से पलकें झपकाईं। मैं अपने सीमा पर हूं, कुछ भी देख नहीं पा रहा हूं। I have to end this now. काय ने एक गहरी सांस ली, सनवू की आंखों में आंखें डाली और फाइटिंग स्टांस में हाथ उठा लिए। Let's end this kid one way or another. नई डिटर्मिनेशन के साथ काय सनवू की तरफ चार्ज किया, लेकिन सनवू ने डॉज कर लिया। उसके इंस्टिंक्ट्स अब और भी तेज हो चुके थे। काय का किक उसे मिस कर गया और सनवू ने अपने टूटे हुए फिस्ट को कसते हुए पूरा जोर लगाकर पंच किया। हाउ इज ही स्टिल दिस फास्ट? काय सोच रहा था पंच को ब्लॉक करते हुए, लेकिन इंपैक्ट ने उसके पूरे शरीर में दर्द की लहर दौड़ा दी। लेकिन सनवू को उससे भी बुरा महसूस हो रहा था। उसके फिस्ट्स पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो चुके थे। हर पंच उसे और नुकसान दे रहा था। उसके नकल्स से खून टपक रहा था। अरीना का फ्लोर लाल हो चुका था। मैं अपने हाथों को महसूस नहीं कर पा रहा, केवल दर्द। आर माय हिट्स इवन लैंडिंग? काय ने सनवू की फ्रस्ट्रेशन को भांप लिया और स्नीर किया, कम ऑन किड, लेट्स टेयर ईच अदर अपार्ट। आंखों में एक डेंजरस ग्लिंट के साथ काय फिर से फाइट में कूद पड़ा, खुद को पूरी तरह झोंकते हुए। विल कीप गोइंग अंटिल नथिंग्स लेफ्ट। दोनों फाइटर्स ने एक रिलेंटलेस बराज ऑफ पंचेस शुरू कर दिया। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। सनवू के फिस्ट्स एगनी में चीख रहे थे, जबकि काय की स्किन एक ब्रूटल शील्ड की तरह काम कर रही थी, हर स्ट्राइक को सनवू के खिलाफ टर्न करते हुए। सनवू का बॉडी थकावट से टूट चुका था। उसके फिस्ट्स नम हो चुके थे। दर्द असहनीय हो गया था। उसके थॉट्स ब्लर होने लगे। लगता है जैसे मेरी दिमाग की स्लिप हो रही है। आई कांट होल्ड ऑन मच लॉन्गर। उसी समय काय डिसबिलीफ में था। दिस किड, हाउ मच पेन कैन ही टेक? ही इज टेकिंग एवरीथिंग विदाउट हेजिटेशन। पहली बार काय के मन में डाउट ने एंट्री की, लेकिन वो डाउट उसी पल गायब हो गया जब उसने कुछ अजीब महसूस किया, एक सेंसेशन जो उसने सालों से महसूस नहीं किया था। व्हाट इज दिस? उसने अपने फिस्ट की ओर देखा, आंखें चौड़ी। मेरी ताकत। उसके पंचेस कमजोर होने लगे थे। बॉडी अब उसे चिल्लाकर रोकने को कह रही थी। नो मोर टाइम टू वेस्ट। काय की आंखें सनवू के एग्जॉस्टेड शरीर पर फिक्स हो गईं। उसी पल उसने डिसीजन ले लिया, I'll end it now. काय की आंखों में एक चमक उभरी। उसे परफेक्ट ओपनिंग दिख गई थी। There it is. अपनी बची खुची ताकत को जमा करके उसने अपना पैर पीछे खींचा और एक डेवास्टेटिंग फाइनल ब्लो के लिए मोमेंटम लिया। उसका लो किक सनवू की लेग से टकराया, एक बोन क्रैकिंग फोर्स के साथ। आवाज थंडर की तरह अरीना में गूंज गई और एक सेकंड के लिए काय को लगा जैसे उसकी सोल शरीर से निकल गई हो। सनवू बैलेंस खोते हुए लड़खड़ाया। उसकी आंखें सीलिंग की ओर घूरने लगीं। आई एम फॉलिंग।
काई ने एक भी सेकंड बर्बाद नहीं किया। दिस इज इट। उसने अपना पैर फिर से पीछे खींचा, फाइनल क्रशिंग ब्लो देने के लिए रेडी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।